हे एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो 360 मुंबई। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, मेरे हबीब मेंशन के दोस्तों को, टेनेंट्स और जितने भी मेरे सब रहीवासी हैं हबीब मेंशन के, और इब्राहिम भाई सुपारी वाला, बाबा भाई सुपारी वाला और समद भाई सुपारी वाला को भी बहुत तहे दिल से ईद मुबारक। तो हर साल एक एक मेमोरी होती थी कि भाई हम अपनी ईद कैसी और कहाँ मनाते हैं, और इस साल सब बिखरे हुए थे तो हमने सोचे कि भाई वापस वही जगह पे चले जाते हैं जहाँ हम सालों से ईद बना रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर है, हबीब मेंशन, हमारी पुरानी यादों वाली बिल्डिंग। क्योंकि अक्सर किसी ने कहा है कि घर जो है वो जगह से या पैसों से नहीं, लोगों से बनता है। तो ऐसे ही कुछ लोग थे हबीब मेंशन में, ऐसे ही कुछ लोग हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन ये जगह अपनी वापस से बन जाए तो वो वैसी ही रहे। जैसे घर लोगों से बनता है तो वैसे ही फेस्टिवल्स भी लोगों से, अपनों से ही बनाया जा सकता है। तो सेम ऐसा है कि जैसा ये रमजान चला गया तो पता भी नहीं चला कि कैसा चला गया, ऐसे ही दिवाली आई, होली आई। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी यादें हैं इन सब फेस्टिवल्स की कि जिसका मैं लफ्जों में शायद बयां ना कर पाऊं। पर ऐसा था कि दिवाली में दूसरों के घर से पकवान बनना, ईद में यहाँ से शिरखुरमा जाना। तो हबीब मेंशन सिर्फ एक बिल्डिंग या एक जगह भाईकिल्ला की नहीं थी, ये एक वर्सेटैलिटी का एक सबूत था, एक अपनेपन का, भाईचारे का एक सबूत था। और ये सब चीजें बहुत मिस करते हैं, जो क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। इसके जाने के बाद एक डायलॉग है इस पे भी कि इंसान की या कोई चीज की कीमत तब होती है जब वो नहीं होती है। तो अब पता चलता है कि यार बिल्डिंग क्या थी क्या नहीं थे, हमारे दोस्त ये, पर ठीक है। और हबीब मेंशन की लेगेसी जो इतने साल चली उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली इधर के रहीवासियों को। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो लैंडलॉर्ड है इब्राहिम अंकल सुपारी वाला, समद भाई सुपारी वाला, यूसुफ भाई सुपारी वाला, वो भी एक फैमिली के जैसा ही हमको ट्रीट किए, हमारे को हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हम उनके साथ खड़े रहे। और इंशाल्लाह आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ भी इंशाल्लाह कोई भी अगर तकलीफ आती भी है और आई भी है तो एकजुट होकर इंशाल्लाह इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और इसको जैसे कि हम तकलीफों को हराते हुए आए हैं आगे भी इंशाल्लाह कर लेंगे। और जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि स्टूडियो 360 मुंबई हमारे चहीते अहमद मेहता, हमारी बिल्डिंग वाला अहमद, उसका है। और उसने बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं, बहुत मेहनत करी है उसने इस चीज़ को आप तक लेके जाने के लिए। तो स्पेशली स्पेशली इतने एफर्ट्स के बाद उसने, स्पेशली इतने एफर्ट्स डालकर उसने एक सॉन्ग लिखा है स्पेशली हबीब मेंशन के लिए, जिसमें उसने ऐसी ऐसी मेमोरीज, मैं आपको वादा करता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें उसने डाली हुई है उसमें जो आपको खुशी देगी, जो आपको हंसी देगी, और टू बी वेरी फ्रैंक आपको रुला भी देगी। ये स्पेशली मेरे हबीब मेंशन के सभी रहीवासियों के लिए है। ऐसी एक विजुअल्स डाली है, ऐसी तस्वीरें उसमें डाली गई है कि आप लोगों को एक 25-50 साल पुरान पीछे तो ले ही जाएगा, इतना कंफर्म है। तो बस यही बोलूँगा कि इंजॉय करो, शेयर करो वो वीडियो को, और कमेंट करो कि आपको कैसा लगा। और एक वीडियो बनाने वाले का पूरा मेहनत उसके कमेंट और व्यूज़ और लाइक्स पे होता है, तो हमें पता चलेगा कि हमने कितने एफर्ट्स डाले हुए हैं आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाने के लिए। मैं सुफियान बिलाकिया, स्टूडियो 360 मुंबई और अहमद मेहता उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को इतने सालों से प्रिजर्व रखा, जिन्होंने मेमोरीज को कैप्चर किया और संभाल कर रखा, कि ताकि हमने उनके पास जाकर ये चीज़ें लेकर आप तक लेके आ सके। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल ऑफ माई बिल्डिंग जिन्होंने न जाने 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी चीज़ों को, मेमोरीज को, वीडियोस को या फोटोज को प्रिजर्व किया। सो थैंक यू सो मच। और एक और बात, एक रिक्वेस्ट है मेरी सब मेरे बिल्डिंग वालों से कि जैसा कि अभी ईद के मौके पर ये रिलीज हो रही है, तो ये वीडियो आप लोग सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ देखो, एक मेमोरी क्रिएट करो। और अगर आपको ये पसंद आए तो अहमद के एफर्ट्स को, अहमद की मेहनत को पूरी तरीके से उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उन लोगों को फॉरवर्ड करो जिन तक हम शायद पहुंच नहीं पाए, या जो कहीं ना कहीं
हमारी बिल्डिंग से इतने सालों से जुड़े हुए थे और जो कांटेक्ट में नहीं है। तो मेन मकसद ये वीडियो का यही है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर वापस आए। और इसी के साथ एक खुशखबरी भी है सभी के लिए कि इतने दिन से जो भी कोई प्रॉब्लम्स की वजह से काम रुका हुआ था, तो काम फाइनली वापस से शुरू हो चुका है। तो और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बेहतर में बेहतर तरीके से जल्द ये काम शुरू हो जाए। क्लियरेंस एंड एवरीथिंग इज बीन डन, पेपर वर्क इज बीन डन एंड काम फिर से शुरू हो चुका है। तो लेट्स प्रे कि अब कोई इंशाल्लाह कोई भी इसमें रुकावट ना आए और जल्द से जल्द अपना काम हो जाए। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। इसके बाद का वीडियो ज़रूर देखें। और मैं सुफियान बिलाखिया, स्टूडियो 360 मुंबई और अहमद मेहता वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा और ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और ईद मुबारक और सब मिलजुल कर रहो एंड अल्लाह हाफिज़। टूट गई ये दीवारें, हम फिर लौट आएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, फिर नया घर बनाएंगे। जहां कभी बचपन में कहानियां बोली थी, वहीं अब नई यादें मिलकर हम सींचेंगे। ईंटें बदलेंगी मगर रिश्ते नहीं, हम अपने आंगन फिर से खींचेंगे। कभी जो खिड़की से सपना देखा था, वो सपना अब हकीकत कहलाएगा। इस मिट्टी से जो रिश्ता है दिल का, हर नया पत्थर वो निभाएगा। घर टूटा है पर हम नहीं, देखो फिर से जुड़ जाएंगे। जहां से बिछड़े थे कभी, वहीं फिर से मुस्कुराएंगे। वक्त ने कर दिया था कमजोर हर दीवार को, छत भी अब बोझ उठाने के काबिल ना थी। हम रहना तो चाहते थे वहीं हमेशा, पर कोई बड़े हादसे को झेलने की ताकत ना थी। मकान था बूढ़ा मगर रिश्ता जवान था, हर ईंट में कुछ अपना कुछ अनजान था। छोड़ना आसान नहीं था वो आंगन, क्योंकि वहीं तो हमारा सारा जहां था। टूट गए सब सपने, छूट गए सब अपने, पर दिल में एक उम्मीद थी, हाथों में एक हाथ। कुछ पुराने ख्वाब थे, कुछ नए जज्बात। फिर से घर बनाएंगे, मिलकर मुस्कुराएंगे। जहां बचपन खेला था, वो आंगन लौटाएंगे। मिट्टी वही रहेगी, चेहरा बदल जाएगा। पुराने रिश्ते से ही नया सपना सजाएंगे। न सिर्फ मकान ये जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की यादों का किस्सा है। जो समझते थे ये इमारत कमजोर है, ये साथ छोड़ देगी, पर ये कमजोर तब हुई जब हमने इसका साथ छोड़ा। हमारा घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना था, यहीं हम पैदा हुए, यहीं हम बड़े हुए। हर कोने में एक कहानी है, जहां पहली बार चलना सीखा, जहां त्योहार की रौनकें गूंजती थीं, जहां शामें छत पर और सुबह आंगन में बीतती थीं। ये वही बिल्डिंग है जहां हमने खेलते हुए सपने देखे, हंसते हुए दोस्त बनाए
और रोजाना छोटी छोटी खुशियों को जिया। अब ये पुरानी बिल्डिंग जा रही है नए रूप में ढलने, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्योंकि मकान बदल सकते हैं पर घर हमेशा दिल में रहता है। हम फिर लौटेंगे नए अंदाज, नए दरवाजों के साथ, मगर वही प्यार, वही अपनापन लेकर। कुछ किस्से, कुछ बातें हमेशा याद आती है। बिना याद के कोई दिन गुजरे ऐसा कोई दिन नहीं होता है। कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, ये आज भी हमें यकीन नहीं होता है। किसी ने भाई, किसी ने बेटा, तो किसी ने दोस्त खोया है। मातम सा छा गया था उस वक्त, देख के वो आलम हर शख्स रोया है। यहाँ हमने बहुत से अपने ऐसे भी खोए हैं। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी रोए हैं। वो रमजान की रौनक, वो दिवाली के दिए, वो इफ्तार की दावत, हर चेहरे पे खुशियां लिए। खुशी हो या गम, हर पल हमने मिलके साथ जिए। वो मटके वाली गली से हमारी पहचान थी, कहने को तो छोटी सी जाली वाली दुकान थी। उनके मटकों में इतनी जान थी, बिल्डिंग तो बिल्डिंग पूरे भायखला की शान थी। वो अंडे वाले बाबा, वो टीवी की दुकान, वो गटर का बहना, उसी में खेलते रहना। वो गोविंद अंकल की पेप्सी, वो अन्ना का पान, वो ईरानी होटल की चाय, वो किराने की दुकान, वो पिंटू की चक्की, वो रमेश स्टोर की स्टेशनरी, कुशाल अंकल के बिस्किट, सागर का दही। पहले वक्त का पता नहीं चलता था, अब वक्त बहुत है पर अपनों का पता नहीं चलता। वो गर्मी के दिनों में लाइट का जाना, और अंधेरे में सभी का चाल में जमा हो जाना। वो पूरी पूरी रात क्रिकेट खेलना, हमारी आवाजों को पूरी रात झेलना। हमारे पुराने घर की हर दरार में एक कहानी थी, हर सिलन में बीते मौसमों का किस्सा था। वो गलियारे जहां बच्चों की दौड़ की आवाजें गूंजती थीं, वो छत जहां शाम ढलते ही कोई न कोई बैठा होता था। वो पुरानी रेलिंग जिस पर खड़े होकर मोहल्ले की हलचल देखते थे। वो टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां जिन पर चलते चलते हम बड़े हो गए। ये इमारत की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, वो हमारी खुशियों, हमारे गम, हमारी हंसी का सहारा थी। वो सर्दियों में धूप सेंकने का आंगन, वो बरसात में बारिश देखने का बरामदा। हर दरवाजा, हर खिड़की हमें नाम से पहचानती थी, हर कोना हमारी आदतें जानता था। सुबह की अजान, मंदिर की घंटियां, सब हमारे कानों में एक ही धुन बनकर बजती थी। त्योहार हो या शादी, पूरा मोहल्ला हमारे घर का हिस्सा होता था। ये इमारत में रहना सिर्फ एक पद का नाम नहीं था, ये हमारी पहचान थी,
हमारी जड़ थी। यहीं से जलती थी रोजाना रोशनी। दीपक स्टोर ने सिर्फ कपड़ा नहीं, अपनापन बांटा था हर घड़ी। रंगोली की थैली में बस कपड़ा नहीं होता था, हमारे बचपन के रंग और त्योहारों की खुशबू भी बसी होती थी। मिलन नाम ही काफी था, दुकान नहीं, एक मिलने की जगह, जहां लोग सामान कम, रिश्ता ज्यादा लेकर लौटते थे। अजीत स्टोर पर कतारें छोटी थीं, पर किस्से लंबे। हर ग्राहक के लिए वहां एक अपनी सी जगह थी। दीवारें गिर गई, पर यादों की दुकानें अब भी खड़ी हैं। दीपक की रोशनी, रंगोली के रंग, मिलन की मुस्कान और अजीत की आवाज, ये सब अब भी हमारे दिल के आंगन में खुले हैं। नए शहर के बड़ी इमारत में एक मकान है, सुंदर है, साफ है, पर अभी अनजान है। लिफ्ट ले जाती है ऊपर, दिल ले आता है नीचे, कोई पूछने वाला नहीं कैसा था दिन, क्या हाल है। नए घर में नए ख्वाब सजेंगे, पर पुराने घर में हम हमेशा बसेंगे। वक्त के साथ ये जिंदगी बदलती जाएगी। दीवारें, छत, दरो दीवार सब नए होंगे। नए घर में नए ख्वाब सजेंगे, पर पुराने घर में हम हमेशा बसेंगे।
है।